नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मूल कर्तव्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आपके ऑप्शन हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या पूर्व सोवियत संघ। क्या दोस्तों पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा कि पूर्व सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, बलवंत राय समिति, राधाकृष्णन समिति या स्वर्ण सिंह समिति। तो आपने अभी जाना है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं और किसकी सिफारिश पर लिए गए थे? तो हम बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन जो है इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1977 या 1978? तो 1976 में जो है मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में अपने शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा? अभी पिछले प्रश्न में आपने जाना है कि 1976 में जो है संविधान को जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो बताइए किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य? तो समझ गए होंगे मौलिक कर्तव्य की यहाँ पे चर्चा हो रही, तो इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 8, 10, 11, 12? दोस्तों किस समय की बात कर रहे हैं? 1976 की समय की बात चल रही है। तो उस समय कितने थे? तो हम बताएंगे उस समय जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अब वर्तमान में कितनी है वही अभी आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे उससे ये संबंधित। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 3, भाग 3 का, भाग 4 या भाग 4 का? तो जो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो भाग 4 का में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4, 5, 2 या 3? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का या 51A, 50A, 49A या 52A? ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा और बहुत बार भी प्रश्न ये पूछा भी गया है। तो 51A में जो है इसका वर्णन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये हम प्रश्न की बात कर रहे थे कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11, 12? तो इसका जो सही जवाब है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। लेकिन अगर पूछा जाता कि जो है मूल संविधान में, किसमें दोस्तों पूछा जाता?
अगर दोस्तों पूछा जाता कि मूल संविधान में, अगर दोस्तों बात करते मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो बताइए। तो देखो आप सभी को पता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है 1976 में। तो इसका मतलब जो है मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का कोई भी वर्णन नहीं था। ये याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न बनता है पेपर में। आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अभी आपने जाना था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया जाने का प्रयोजन है। आपके ऑप्शन हैं मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, या विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया है? मूल कर्तव्यों की जो है रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं। तो ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका जो सही जवाब होगा दंड देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21, 48 से 51 या अनुच्छेद 56? तो तुरंत समझ गए होंगे कि ये जो है एक हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी? बताना इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो करों का अदायगी है यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राज्य का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन यह जो है मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है या जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना? इसमें से मूल कर्तव्य पूछा गया कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन 20 का दोस्तों जो है सही जवाब हो जाएगा कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व उनको महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना,
या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं ये सभी। तो इसमें से मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, या जो है भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यह जो है मूल कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, या जो है उपरोक्त सभी। तो तुरंत दोस्तों समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, या जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखो ये इसका जो है सन भी याद रखना है के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के साथ प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, या शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो इसका तुरंत जवाब आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। दोस्तों आपने जाना था कि मूल जो है संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे और उसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और किसकी सिफारिश है? तो स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर जो है यह जोड़ा गया था। और उस समय जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, आपने प्रश्न में पीछे जाना भी है कि 11 है और वो 1976 में कितने थे? तो 10 थे। 11वां क्या जोड़ा गया वो आपने भी जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 9, 10, 11, 12। इसीलिए मैंने दोस्तों ये ऑप्शन रखे हैं। ये जो है चारों ऑप्शन गलत हैं। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया? 1976 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। और तब कितने? तो हम बताएंगे 10 जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अभी आपने जाना कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कितने मूल कर्तव्य हैं तो हम बताएंगे कुल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। और अंतिम दोस्तों प्रश्न है ये, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी आपने जाना था सोवियत संघ। तो वो कौन सा है? तो इसमें वो तो ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया है। तो उसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन 4 में से इसका जो है सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।